ईद में सारे बकरों की चोरी। सीलमपुर नाम का एक गांव होता है। उस गांव में अधिकतर लोग मुस्लिम होते हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा होता है। सब लोग खुशी खुशी रोजे रख रहे होते हैं और दूसरी तरफ ईद की तैयारियों में भी लगे होते हैं। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और एक दिन गांव के चौराहे पर कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक गांव वाला बोलता है, अरे भाई, ईद आने वाली है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है और सुना है इस बार बड़े अच्छे अच्छे बकरियों की कुर्बानी दी जाएगी इस ईद पर। मैं तो बेसब्री से ईद का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। उसकी बात सुनकर तीसरा गांव वाला बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी किसी ने बताया कि एक दूसरे शहर से बकरियां लेकर आए हैं। मैं तो आज ही जा रहा हूँ खरीदने। ये सब वहीं खड़ा रहीम नाम का लड़का सुन रहा होता है। ईद से कुछ दिन पहले ही गांव में बकरियां चोरी होने लगी थी। पूरे बाजार में जो भी बकरी आती वो भी चोरी हो जाती थी। कुछ दिनों में बकरियां चोरी होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और उनमें से एक गांव वाला दूसरे गांव वाला से कहता है, लगता है अल्लाह हमसे नाराज है, इसीलिए ईद पर कुर्बानी वाली बकरियां चोरी हो रही हैं। अगर बकरियां नहीं होंगी तो इस ईद पर बकरियां कैसे हलाल करेंगे? और अगर ऐसा नहीं किया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। उसकी बात सुनकर, तुम ठीक कह रहे हो। जरूर हमसे कोई ना कोई गलती हो रही है। हमें पता लगाना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार बकरियां कहाँ जा रही हैं? उसके बाद गांव वाले बचे हुए बकरियों पर नजर रखने लगे, पर फिर भी बकरियां गायब हो रही होती है। ये सब देखकर गांव के मुखिया अब्दुल बकरियां चोरी करने वाले को पकड़ने पर इनाम का ऐलान करते हैं। उसके अगले दिन जुम्मन नाम का एक आदमी देखता है कि रहीम बहुत सारा चारा खरीद रहा होता है। उसे इतना सारा चारा खरीदता देखकर, ये रहीम इतने सारे चारे का क्या करेगा? कहीं ये ही तो नहीं बकरी चोरी कर रहा है। एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ। हाँ। जुम्मन रहीम का पीछा करने का सोच ही रहा होता है कि तभी उसी गांव का कसाई जावेद जुम्मन को आवाज लगाकर रोकता है और कहता है, भाई जुम्मन, बकरियां चोरी करने वाले का कुछ पता चला कि नहीं? अरे इसे भी अभी आना था। शायद आज मैं बकरी चोरी करने वाले को पकड़ ही लेता और इनाम मुझे मिल जाता। तभी जावेद कहता है, भाई जुम्मन, कुछ तो कहो, वरना इस बार तो ईद बिल्कुल रूखी सूखी जाएगी। जुम्मन हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। जुम्मन जब तक रहीम के पीछे जाता है तब तक रहीम वहाँ से चला जाता है। उसके कई दिनों तक रहीम दिखाई नहीं देता है। जुम्मन उस पर नजर रखता है पर उसका कुछ पता नहीं चलता है। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि वो इनाम के पैसे को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ रहीम चारा लेकर बकरियों के पास पहुंचता है और तभी उसकी दोस्त नीलम कहती है, रहीम, बहुत देर हो गई तुम्हें आज। बकरियां कब से भूखी हैं? नीलम, बहुत मुश्किल से चारा लेकर आया हूँ। गांव में बकरी चोरी करने वाले को सब ढूंढ रहे हैं और उन लोगों ने उस पर इनाम भी रख दिया है। ये सब सुनकर, रहीम, हम कैसे बचाएंगे इन बकरियों को हलाल होने से? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। उसके बाद रहीम कुछ दिनों बाद फिर बाजार के लिए निकलता है। इस बार जुम्मन उस पर नजरें रखे हुए होता है। वो रहीम के पीछे पीछे रहता है। रहीम इस बात से अनजान होता है। वो छिपते छिपाते चारा लेके बकरियों को छुपाई जगह पर पहुंचता है। तभी रहीम चारा निकालता है और बकरियों को खाने को देता है।
गांव की सारी बकरियों को वहां देखकर। अरे सारी बकरियां तो यही हैं। मेरा शक एकदम ठीक था। अब मुझे इनाम में अच्छे पैसे मिलेंगे। पर ये रहीम इन सारी बकरियों का क्या करेगा? मुझे रुककर देखना चाहिए। तभी रहीम बकरियों पर हाथ फेरता है और कहता है, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। पता नहीं ये सब ऐसे क्यों सोचते हैं। अगर हम किसी निर्जीव जानवर को हलाल कर देंगे तो अल्लाह खुश होगा। ऐसा नहीं है। ईद तो खुशियां मनाने का त्योहार है। पर ना जाने ये बात इन गांव वालों को कब समझ आएगी। हाँ। रहीम की बात सुनकर जुम्मन सब समझ जाता है और रहीम के सामने आ जाता है। रहीम जुम्मन को देखकर डर जाता है। तभी जुम्मन कहता है, रहीम डरो मत। मैं समझ गया हूँ कि क्यों तुमने गांव की सारी बकरियों को चुराया। पर रहीम एक बात यह भी है कि चोरी करना भी तो बुरी बात है, चाहे आपने वो चोरी किसी नेक काम के लिए ही क्यों ना की हो। जुम्मन की बात सुनकर, जुम्मन काका, इन बकरियों को बचाने का कोई दूसरा रास्ता मुझे नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा आप सब गांव वालों से बात करूं, पर मुझे लगा गांव वाले नहीं मानेंगे, इसलिए यही रास्ता ठीक लगा और मैंने इसको अपना लिया। उसकी बात सुनकर, पर ये तो गलत है। हमें गांव वालों को समझाना चाहिए कि वो बेजुबान जानवर को हलाल ना करें। जैसे मैं समझ गया वैसे ही सब समझ जाएंगे। जुम्मन की बात मानकर रहीम सारी बकरियों को लेके गांव में निकल जाता है। चोरी की गई सारी बकरियों को देखकर, अरे ये तो मेरी बकरी है। अरे वो काली वाली मेरी बकरी है। ऐसे ही सारे आपस में बातें करने लगते हैं और तभी उनमें से एक कहता है, अरे ये तो रहीम है। ये तो इतना शरीफ लड़का है। इसने ऐसा क्यों किया? उसके बाद सारे के सारे गांव वाले रहीम से जवाब मांगने लगते हैं। कोई भी उसे बोलने नहीं दे रहा होता है। तभी जुम्मन चिल्लाते हुए सबको चुप करवाता है और कहता है, एक बार इसकी बात तो सुन लो। उसके बाद, मुझे पता है मैंने बकरियों को चुराकर गुनाह किया है। चोरी भी गुनाह है। पर मैं क्या करता? आप सब इन बेजुबानों को ईद के दिन हलाल कर देते, इसलिए मैंने ये सब किया। ईद तो खुशियों का त्योहार है, तो इस दिन इन बकरियों को क्यों हलाल किया जाए, हैं? रहीम की बात सुनकर सारे गांव वाले खामोश हो जाते हैं और इस बार गांव वाले ईद पर एक भी बकरी को हलाल नहीं करते हैं और खुशी खुशी ईद मनाते हैं।